सबसे पहले दोस्तों भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप देखिए वीडियो में कुछ ऐसी ही बात है, मतलब यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सभी घर के परिवार में पति पत्नी में सभी के पति बच्चे एकदम स्वस्थ रहे। हे भगवान सबके अपना ऊपर कृपा बनाए रखिए। देखिए जो ज़माना चल रहा है ना, कोई भी चीज़ सही नहीं खा रहे हैं। आटा हो गई, चावल हो गई, सब्जी हो गई, दाल तेल हो गई, मसाले हो गई, सारे कुछ मिलावटी है। दूध दही सब तक ले मिलावट है। हम सोचते हैं ये प्रेत खा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ खा रहे हैं, सो फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उधरान के पूरे जहर जा रहा है। तो फिर भी क्या करें, क्या हमारे बस में नहीं है ये सब। जहाँ तक ले हो सके योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मतलब ये सारी चीज़ कर सकते हैं। और बैठ के मत रहिएगा, यही कहूँगी। बैठ के अपने घर के कार्य करेगा इतनी, मतलब एकदम करिए जितना हो सके उतने ही। आजकल काम धंधा तो बहुत घर में है, जितने बड़े बड़े घर बनवा रहा है, फिर भी उस घर का टेस्टिंग करना, अच्छे से सेट करना, सजाना, अरेंज करना कम नहीं होती है, मुश्किल है। तो ऐसे कार्य में कर ही रहे हैं, फिर भी अपने आप को एकदम मतलब ज़रूरत है। ज़्यादा हमें बैठ के नहीं रहना चाहिए। अपने घर के दिस्ते वगैरह है, जे सामान करना है हाथ पैर चलाते रहिए, कैसे भी एज के है। बैठ के रहने से तो बीमारी जो 2-4 साल बाद में आने वाला वो आज आ जाएगी। बच्चे भी मालूम है, दुखी होने की ज़रूरी नहीं है। बच्चे भी कम कर रहे हैं। पहले बच्चे पार्क में खेलने जाते थे, माँ भी लेके जाती थी, आजकल बहुत कम हो गया है। सभी लोग मोबाइल में बिजी रहता है, तो बच्चे गेम खेलने लगा है। कितना मना कीजिएगा, कितना अपना मुँह खराब कीजिएगा। बच्चे के उल्टा सुल्टा बोल के ये कीजिए वो कीजिए। ज़माना कुछ ऐसे हो गई है, देर से खा रहे हैं। जो जब देर से करना है तो बैठ के तो रोजी रोटी होगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो मजबूरी में जितना नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमारी चिंता नहीं है जी, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं खुद 11 बजे 10 बजे इस टाइम मतलब वो खाना खा लेती हूँ। पहले नहीं खाया जा होता है, लग जाता है तबीयत अगर ख़राब नहीं करना है तो खुद का ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। जो मजबूरी में नौकरी वाला आदमी है तो उनका तो करना ही है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेट भी होगा, आना ही है, लेट खाएगा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान भरोसे है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पर छोड़ दीजिए। जे चीज़ हमारे जे भगवान भेजा है ना, वही दिन भी फेस किए हैं बुलाने के लिए। ज़्यादा मतलब वो सब नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रह सकते हैं, पानी पीना है, समय पर भोजन करना है, समय पर सारे कार्य करना है, एक्सरसाइज करना है, मतलब जितना करना है ज़रूर कीजिए। तो उतना तो हम करके अपना हाथ के थोड़ा बहुत बचा सकते। जे के मिली चीज़ खा रहे हैं, हम सब मिलावटी खा रहे हैं, उससे हम तो नहीं बच सकते। उससे तो जो होना है वो तो होना ही है। जो बीमारी अभी है न लग रही है, किसको न हो जाए ये बीमारी। नए नए बच्चे को, लड़कियों का, महिला को हो रहा है। अजीब सा बीमारी सुन के कब क्या हो जाए। तो और बच्चे मतलब कोई छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों हार्ट अटैक मतलब आ रहा है, दिल सुन के दहल जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ के में तो है नहीं। तो ये देखिए आपके हंस रहे हैं ना, उनकी भी बहुत प्रॉब्लम है कि इनके हमारे साथ ऐसे भगवान दुख दिया है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव है ही है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है। आर्थिक भी मतलब मान लीजिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो घबराहट तो होती है, कहाँ से क्या करे, कैसे क्या करे। भगवान पर हमें कहीं न कहीं भरोसा रखनी है। भरोसा आप न छोड़ें। वीडियो शुरू से कर समझाना बहुत ज़रूरी था। भगवान पर जो भरोसा रखते हैं ना, भगवान रास्ता बनाएंगे। तो आप लोग वो न छोड़ें। और देखिए आपके मन में जैसे घर में किसी की प्रार्थना है, बाकी मतलब दुआ करें आप। देखिए और सबसे पहले आपके बता दीजिए सुख शांति, सुख समृद्धि क्या है। हम पैसे से ढके हुए सुख समृद्धि नहीं है।
पैसे से धोखे में सुकून से नींद आ जाती है ना, वो भी नींद आजकल सुकून से नहीं आ रही है। बहुत पैसा रहता है तभी चिंता रहता है, कहाँ ऑफिस करे, कहाँ रखे, किस प्रवृत्ति में लगाए, कहाँ शेयर के मार्केट में लगाए, इतना सारे दिमाग में उतर पुतर चलता रहता है। पैसे वाला आदमी शांति से नहीं है। आपके पास कमी पैसे है, समय से मतलब चैन के नींद, सुकून के नींद आप सो जाते हैं ना, बिस्तर पर जाते ही, तो आपके जैसा सुख शांति वाला धनवान कोई नहीं है आप जैसे, ठीक है। तो इतना चिंता ना करें आप सब। आप 2 वक्त की रोटी भगवान दे रहे हैं ना, सुबह शाम समय से खा रहे हैं ना, भर पेट खाना, तो समझ लीजिए आपके जैसा धरती पर धनवान कोई नहीं आप जैसे। तो कैसा सुख शांति चाहते हैं। बहुत बैंक बैलेंस वाले लोग सुकून के ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। मन से छोड़ दीजिए, जिसके घर में बने रहे ना, एक झोपड़ी में रहे, तब हमारे धनवान कोई नहीं है। आप बहुत बड़े महल में बैठे हैं, हमारे घर में परिवार नहीं है, अकेले रहते हैं, तो उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। तो अपने अपना आपके सौभाग्य मानिए। बच्चे, फैमिली, पति पत्नी, घर परिवार में सब स्वस्थ है, जीवित है, साथ में रह रहे हैं, तो इससे बहुत धन क्या चाहिए, कौन सुख शांति चाहिए। और देखिए दोस्तों, मन के शांति के लिए, सुकून के शांति के लिए प्रत्येक दिन समय निकाल के सुबह शाम सुंदर काट के पाठ जरूर कीजिए। उससे कहीं ना कहीं बहुत आराम मिलता है। कैसे बताऊँ, सु माने देने भगवान कुछ नहीं आती है, इसे भगवान धन दे देती है, ये समझा देती है। लेकिन कुछ कर्म करने से ना मन में जो तसल्ली सुख शांति मिलती है ना, वो किसी बाजार में पैसे लेके नहीं मिलेगा। ये बात समझ जाए ना, तो ना मतलब दिखावा करेंगे, ना नौटंकी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना कुछ भी। झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। जे है से सामने है, झूठ बोल के किसी की कोई हासिल नहीं करता है दिखावा। इधर से लेके उधर से कर्ज लेके धके जा रहा है, धके जा रहा है, दिखावा कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी क्या होगा। हमारे ऊपर हंसेंगे, गरीब है, एक ही साड़ी पहनते हैं, फाटा ही ड्रेस पहनते हैं, तो फिर भी कर्ज में ढके तो नहीं नहीं। इसलिए बातें लिख के आप रख लीजिए। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा शरीर पर है न, तो इससे अधिक सुख शांति किसी के जीवन में नहीं है। मन में, जीवन में कभी किसी के मतलब देख सकते हैं फुर्ती होता है, फुर्ती नहीं होती है। भगवान से कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये हो जाता है तो कभी ये हो जाता है, तो कभी वो हो जाता है, कभी मतलब संतोष बड़ा ऐसा चीज़ है कि ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आता ही रहता है, कभी मन नहीं भरेगा। आदमी सब ऐसे चाहिए, नींद चैन साथी जैसे धनवान कोई नहीं है। लेकिन दूसरा बात बता रही हूँ, जो पति पत्नी घर में आके सुकून फील होता है ना, तो वो घर आपका मंदिर है। झोपड़ी में है तो क्या हुआ, वो बिल्डिंग नहीं है, महल नहीं है, लेकिन उसमें आके आप पत्नी हंस के मुस्कुरा के आपको 1 गिलास पानी दे दिया, तो आपका स्वागत कर दिया, आपके लिए चिंता करती है, आपके समय पर भोजन देती है, तो क्या चाहिए। सुकून घर में आते, सुकून जैसे हमें शांति फील हो, तो आपसे धनवान कोई भी नहीं है। अगला देखिए पॉइंट, अकल हर पति से कहना चाहती हूँ, हर पत्नी से भी कहना चाहती हूँ। देखिए आपके बता दूँ, अभी बहुत बड़ा जुआ के खेल बोलते हैं ना, वो है लड़की की शादी। दुनिया में कहते हैं ना, एक परीक्षा दिया, एग्जाम दिए हैं, नौकरी दिया, ये नहीं हुआ। दुनिया में सबसे खेल है ना शादी। शादी में, लड़की के शादी में न, लड़कों के भी आजकल लड़कों की शादी में सही संगत, सही लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल न्यूज देख ही रहे, कोई ड्रम में डाल रहा है, कोई खाई में फैल रहा है, कोई तो न्यूज देख ही रहे आप सब। देख के ना दिल धक धक धर धर करता रहता है, बच्चों के कैसा जीवन साथी मिलेगा। तो देखिए, माँ बाप शादी करते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि मतलब कभी आपको घर में तरफ से करना चाहिए कोशिश, अच्छा घर परिवार मिले। लेकिन जब तक ले नसीब में सुख नहीं लिखा रहेगा ना, तो कोई माँ बाप सुख नहीं दे सकता है। लड़का के स्वभाव कैसा है वो थोड़ी देख सकते हैं, लड़की का स्वभाव कैसा है वो थोड़ी देख सकते हैं। आपकी किस्मत के ऊपर है, किस्मत अच्छा रहेगा तभी अच्छा मिलेगा, ना तो सबसे बड़ा जुआ के खेल ही है। ससुराल वाला अच्छा मिल जाए तो सोना में सुहागा है, ससुराल वाला अच्छा नहीं मिला
तब भी ठीक है, लड़की जी लेगी, लेकिन जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा स्वर्ग है, धरती पर आप है स्वर्ग है। तो आज धन के क्या चाहिए, पति अगर आपको इज्जत करता है, आदर सम्मान करते हैं, आपको 2 वक्त का भोजन करा रहा है, एक वस्त्र दे रहा है, तो समझ लीजिए दुनिया के सबसे धनवान औरत है। पति भी समझ लिए पत्नी आपका लाइक मिल गई है, तो आपके धनवान कोई भी धरती पर नहीं है। जो पूजा पाठ कर रहे, दिया है सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। तो अगर पति जीवन साथी माँ बाप देती है, तो अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। तो लड़की के किस्मत के ऊपर है, सब ससुराल वाला जैसा भी हो मेहनत हो जाती है, लेकिन पति अच्छा ना मिला तो आपकी कितना कोठी अलमारी महल में बाप मतारी बैठा दें, फिर वो लड़की की बर्बादी है। जहाँ औरत की इज्जत ना होता है, मान सम्मान नहीं होता है, वैसे भी महल के कोई दोस्तों फायदा नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर आदर करने वाला सम्मान करने वाला आपके जीवन साथी है ना, तो आपके जैसा धनवान धरती में कोई नहीं है। भगवान की पूजा करके ऐसा नहीं कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, आप झाँक के तो देखिए। इसलिए कभी भी अपना मन को नीचे न गिराए, अपना मन में ऊंचा रखे। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है क्या नहीं है, दिया हुआ भगवान के सब कुछ है। पति मान लीजिए कुछ पहने लिखते हैं ऐसे वैसे, मतलब चाहते हैं ना स्वभाव से पति के बदल सकते, अपने स्वभाव से चाहते हैं तो बना सकते अच्छे, और चाहते हैं तो झगड़ा करते हैं। झगड़ा मत कीजिए, पति झगड़ा करता है करने दीजिए, सबके स्वभाव एक जैसे नहीं बनाए हैं। अगर आप करता है तो थोड़ा सहन कर लीजिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ गर्मी आदमी जान के होता है, सहन कर लीजिए। लेकिन झगड़ा नहीं होगा, फिर वही पति थोड़ा समझदार होंगे तो लगेंगे मैं गलत बोला हूँ, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए थे, तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगर कोई आपका फिक्र करने वाला हो, ससुराल तरफ नहीं कर रहा है, हर घर